जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते नहीं थकते, वहीं राज्य में उन्हीं के दल भारतीय जनता पार्टी के राज में एक नाबालिग स्कूली छात्रा को एक दबंग पुलिस अधिकारी की धमकियों के चलते शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि डर व भारी दबाव के कारण वो अभागी छात्रा लंबे अरसे से अपने स्कूल नहीं जा पा रही। यह व्यथा है उस अभागी नाबालिग लड़की की, जिसका कथित तौर पर एक पुलिस वाले ने यौन शोषण कर उसे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा दी है। उक्त पीड़िता ने कुछ दिन पहले मीडिया कर्मियों को अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि उसे कैसे एसएचओ बागेबहू इंस्पेक्टर विजय चौधरी द्वारा की गई ज्यादतियों को झेलना पड़ा। एसएचओ बागेबहू इंस्पेक्टर विजय चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़िता ने कहा कि बीते वर्ष जब वो बागेबहू थाने में अपनी नजरबंद हुई मां को भोजन व कपड़े देने गई तो उक्त पुलिस अफसर ने उसका बलात्कार किया। ऐसे एक झगड़ा हुआ था तो उस झगड़े में मेरे रिलेटिव्स को और मेरे पेरेंट्स को अंदर कर दिया था इस विजय सिंह चौधरी ने। मैं अपनी मम्मा से मिलने गई थाने, तो मम्मा से थाने मिलने गई, मम्मा ऊपर रूम में थे, मैं उनको कपड़े देने गई, खाना देने गई, विजय सिंह चौधरी ने मेरा रेप किया। तो उसके बाद क्या हुआ? रेप किया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पागल सी हो गई थी, तो उसके बाद मैंने थोड़े दिन के बाद केस फाइल किया उसके नाम का। अच्छा, उसके बाद क्या किसी तरह की कोई धमकी दे रहे हैं आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत धमकी दे रहा है, जहाँ भी मिलता है बस बोलता है तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा, तू केस नहीं वापस लेगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है, ऐसे मैं कहीं भी अकेले बाहर नहीं जा सकती। तो क्या आपने इस बारे में पुलिस के आला अफसर जो है, बड़े अफसर जो डीजी या उनको मैंने चिट्ठी वगैरह लिखी थी, डीजी को भी थोड़े दिन पहले मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनको भी बताया था मैंने, तो उसका भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। आप पढ़ती हैं? मैं पढ़ती हूँ 9th में। मैं ना ही स्कूल जा सकती हूँ, ना ही कुछ फ्रेंड्स भी बिना मतलब का बोलते हैं। अब सबको पता लग गया ये बात हुई है, सारे भी ताने लगाते हैं, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। तो आपकी मदर जो है, जिसको एसएचओ ने अंदर किया हुआ था, जेल में डाला था, वो क्या अभी बाहर है या वो जेल में ही है? वो मेरी मम्मा अंदर ही है, 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ हो गए। क्या किस वजह से उनको जेल में डाला? ऐसे उन्होंने कोई लेडी भेजी थी, मेरी फ्रेंड ही बनी थी वो, तो ऐसे उसका मम्मा के साथ एक दिन झगड़ा हुआ, तो बस उसने ऐसे ही केस लगा दिया मम्मा के ऊपर। उस लड़की ने बोला इसने मेरा रेप करवाया है, मेरे कज़न के लिए और एक अंकल है उनके लिए। हाँ जी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मुझे पूरा इंसाफ मिले, जो बेगुनाह अंदर हुए हैं उनको भी बाहर लाए। क्या मेरा हक नहीं है? मैं इंसाफ नहीं मांग सकती? 1 साल होने वाला है इस केस को, 1 साल हो चुका है, मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। क्या करूँ? मैं बाहर भी नहीं जा सकती, स्कूल भी नहीं जा सकती, मेरा करियर तो वेस्ट हो रहा है ना, ऐसे गंदे इंसान की वजह से, जिसने इतना कुछ किया और वो खुलेआम घूम रहा है, और जो हम बेगुनाह हैं वो अंदर घर के अंदर बैठे हुए हैं। हम क्या करें? इस पूरे वाक़े में जो आपके साथ हुआ है, इसमें पुलिस का कोई और भी शामिल है उसके साथ, या सिर्फ वही था अकेला? एक उसने हमसे पैसे भी खाए थे, विजय सिंह चौधरी ने। नहीं, कितने पैसे लिए थे उसने? उसने 1.5 लाख खाया था। किस चीज़ के लिए? मम्मा औरों को अंदर जब किया तो उसने कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ एक और था, प्रकाश नाम का। अच्छा, उसने हमसे पैसे लिए थे। तो मम्मा के ऊपर जो केस डाला हुआ है, क्या केस डाला हुआ है, कौन सी धारा, कुछ ऐसा कुछ पता आपको? हमारे घर झगड़ा हुआ था, 2 किराएदार रहते थे, तो उनका ही झगड़ा हुआ, तो पुलिस भी हमने बुलाई, केस भी हमारे ऊपर ही किया उसने। पीड़िता ने कहा कि मुझे आज भी उस दिन मेरे साथ हुए वहशीपने की याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने आगे बताया कि उसके द्वारा इस घटना की जानकारी पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को दे दी गई थी, परंतु उन्होंने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। पीड़िता ने बताया कि जब भी वो इस केस के सिलसिले में चल रही सुनवाई के लिए अदालत में जाती है तो उक्त एसएचओ रास्ता रोककर उसे धमकाता है और कहता है कि उसने सभी आला अफसरों को खरीद कर जेब में रखा हुआ है। उसने मेरा रेप किया, मम्मा ने बहुत कोशिश की बचाने की, पर वो नहीं माना। अब मुझे इतनी धमकी देता है, मेरा ट्यूशन स्कूल जाना सब बंद हो गया है। मेरी मम्मा को 6 मंथ से उसने झूठे केस में अंदर फंसा दिया। उसने मम्मा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इस लेडी ने मेरा किसी से रेप करवाया है। मेरा ट्यूशन जाना, स्कूल जाना टोटली सब बंद है। आप रहते कहाँ हो? मैं बहुत
रजिस्टर करना पड़ेगा कि आरोप किसने लगाया, हम किसके पर लगाएंगे, हम क्या नाम रखेंगे, किसने जी नहीं वो तो मैं ठीक है। नहीं विक्टिम नॉट लेना ये देता है, अपने गुंडे भेजता है। कभी भी मैं हाई कोर्ट से आती हूँ। कौन धमकियाँ देता है विजय आपको? सिंह चौधरी शरेआम खुलेआम धमकी ये देता विजय है। सिंह चौधरी कौन है? SHO बागेबो में। क्या कहते हैं वो आपको? मुझे कहता है अपना जो तूने केस लगाया मेरे ऊपर, जितने पैसे चाहिए तू पैसे ले ले, केस वापस ले ले। मैंने कहा क्यों, मुझे पैसों का क्या करना है, मुझे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है जो मेरी इतनी इज्जत नीलाम हुई है, लूटी है तूने। कुछ बताएंगे कि किस्सा कब शुरू हुआ ये 2016 की जनवरी की बात है 5। मैं अपनी मम्मा से मिलने गई थी तो उधर ये सब इसने किया मेरे साथ। मुझे कहता है ठीक है तूने केस नहीं वापस लिया तो अब तू खुद चल के आएगी मेरे पास, तेरी मम्मा को मैं उधर ही सन्ने दूंगा, तो तू खुद चल के आएगी मेरे पास। मैंने एक DG को भी चिट्ठी लिखी थी पर उसका भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। हुई थी रेप की बात है। हाँ, ये रेप की बात थाने में ही हुई थी। और भी था कोई इसकी मदद में? मेरी मम्मा थे वहाँ, मेरी मम्मा ने बहुत कोशिश की, उसने मेरी मम्मा को भी बहुत मारा था। अभी मुझे बहुत धमकी दे रहे हैं, ना मैं स्कूल जा पा रही हूँ ना मैं ट्यूशन जा पा रही हूँ, बिल्कुल घर पे ही हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th में पढ़ती हूँ। दूसरे दिन सुबह ले गई तो मेरे पेरेंट्स को भी, मेरे रिलेटिव्स आए थे घर पे, उन सबको उसने अंदर किया। तो मैं अपनी मम्मा से मिलने गई, खाना देने गई उनको, तो खाना कपड़े देने गई तो मम्मा ऊपर रूम में थे और विजय सिंह चौधरी ने मेरा रेप करने की कोशिश की, मेरे साथ रेप किया उसने। कहाँ पे किया? ऊपर रूम में, थाने के ऊपर एक रूम था, मम्मा वहाँ थे, उसने उधर मेरा रेप किया। और अभी भी मुझे बहुत धमकियाँ दे रहा है, गालियाँ दे रहा है, बिना मतलब के रोड में खड़े हो जाता है, खुद ऐसे कि मतलब मानता ही नहीं है किसी को, रोड में खड़े हो जाता है, बिना मतलब की धमकी दे रहा है। तब तूने अपना केस नहीं वापस लिया तो तेरी मम्मा सड़ेगी, तुझे भी मार डालूंगा, मुझे खुलेआम धमकी दे रहा है। तो मैं क्या जी नहीं सकती, मेरा जीने का हक नहीं है, मैं कहीं जी नहीं सकती, मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरे फ्रेंड्स मुझे सब ताने देते हैं बिना मतलब के। क्या इस विषय में आपने पुलिस के जो आला अफसर हैं उनसे कंप्लेंट वगैरह करी? बहुत की, DG को भी चिट्ठी लिखी, उनको भी बोला, उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे को। चिट्ठी के अलावा कभी DSP से या SP से? DSP को भी चिट्ठी लिखी थी इससे पहले। नहीं, आप खुद मिलने नहीं गए किसी के साथ? मिली थी, बोला भी था, कोई नहीं सुनता, कहता मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने सबको खरीदा हुआ है, इतनी बात बोलता है। नहीं, आपने चिट्ठी लिखी या खुद मिलने गए थे? आज था चिट्ठी लिखी थी मैंने। आप खुद पेश नहीं मेरे हुए? स्टेटमेंट भी हुए हैं। कहाँ पे? नीचे हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, CGN में। तो अब आपकी मम्मा का है? मम्मा मेरी जेल में है, झूठे केस में फंसा दिया उनको। क्या नाम है उनका? नाम उनका नहीं बता सकती, सॉरी। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़िता ने कहा कि उसे आशा है कि एक महिला होने के नाते वो मेरे साथ हुई यौन शोषण का कड़ा संज्ञान लेते हुए उक्त SHO के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश जारी करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।